डेट जो होती है उसके पहले आप हमको कितना सेट करते हैं, स्टेशन से एयरपोर्ट से लेकर के कमरे में छोटी छोटी चीज़ें। क्योंकि आज मैंने एक मैसेज पढ़ा तो कहीं शायद पानी की थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो हम सब की त्रुटियों को आप ज़रूर माफ़ करके ही जाइएगा। और नेक्स्ट टाइम आप आएंगे, क्योंकि आपके कदम इस धरती पर पड़ चुके हैं, तो अगली बार आपको कहीं और नहीं रखना जाएगा, अगली बार आपको अपने ही घर में रखा जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि आप हमारी छोटी छोटी बातों का इतना ध्यान रखते हैं, तो अगर आपको छोटी सी भी किसी बात में दिक्कत हुई हो तो उसकी तरफ से फिर क्षमा याचना भी हम सबकी तरफ से, क्योंकि परिवार तो सबका है। हम सब मिल करके अगली बार से उस विशेष बात का ध्यान रखेंगे। और हम सब अपने दिल के उद्गार जो स्वागत करना चाहते हैं, तो हमारी बहनें और हमारे भाई वो सब मिल करके आप सबका स्वागत करेंगे। दीदी स्टेज पर बुला लें सबको और सुना भी दीजिएगा कुछ कुछ, अपने आशीर्वचन भी हमको दे के जाइए। आ जाइए सभी, आइए स्टेज पर आ जाइए। आज छुट्टी है? अरे बाबा ने मुरली में हॉलीडे और बाबा के बच्चे पधारे, तो होली और हॉलीडे का तो बनता है। तो एक बार फिर से धीरे वाली ताली बजाइएगा, जोर से मत बजा दीजिएगा, लेकिन अच्छी वाली, एक हाथ की नहीं 2 हाथ की चलेगी। अब ये आपको पता है, जब आप लोग आते हैं ना, तो हम लोगों को ना, भाई बहन है तो 500 600 10 1000 भी आते तो आदत है, लेकिन 40 50 70 80 की हमको आदत इतनी नहीं है। तो जब, और मधुबन वालों ने हमको पहली बार में ही पक्का कर दिया। जब पहला ग्रुप मधुबन का आया था तो हम लोगों को दिल में धक धक हो रहा था, पता नहीं क्या होगा, लेकिन इतना इजी किया। हम लोगों से जो जो कमी हो रही थी ना, वो आप सब ने आकर के सहयोग दे करके पूरी कर दिया। तो मैंने दीदी को कहा, अभी तो एक शायद ग्रुप और आने वाला है 90 का, तो मैंने कहा एक ने हमारा अभ्यास बहुत अच्छा करा दिया है कि जब पहली बार आए और आप सबका इतना सहयोग मिलता है। हम लोग तो मधुबन में जाकर के आप लोगों को बहुत परेशान करते हैं, कभी ये नहीं कभी वो नहीं, और सबसे ज़्यादा तो मैं ही परेशान करती हूँ, क्योंकि मैं पार्टी को लेके जाती हूँ तो कभी एकोमोडेशन पहुँच जाती हूँ, कभी कहीं। लेकिन आप सबका सहयोग ऐसा रहता है, तो मुझे बार बार यही लगता है, इतना ईजी इतना ईजी। मुझे याद है जब पहला ग्रुप भी आया था, आप भी उसमें इंक्लूडेड हैं, तो दीदी ठीक है, तो पहले ग्रुप में ही मैंने देखा 50-60 लोग एक मुश्किल से आधे घंटे में सभी ने बहुत प्यार से भोजन किया, प्यार से किया। ऐसा भी नहीं कि थके हुए थे, तो जितना बहनों ने बनाया था उनके प्यार की वजह से, उनका मान रखते हुए सब लोगों ने प्यार से भोजन किया, और मुश्किल से आधे घंटे में सब सेट हो गए, सब भोजन भी कर लिया, जिसको जहाँ जहाँ जाना था वो सब सेट हो गए। तो हम दीदी से यही कह रहे थे कि मधुबन वाले क्यों ना हम लोगों से परेशान हो, वो इतना एक्यूरेट रहते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बाबा से मिलाने का मतलब, मुझे आज जैसे बाबा ने कहा ना कि आप तो विशेष दुआएं लेते हो, हम लोग भी एक बार सोचते हैं जैसे कम से कम बिस्तर को सुखाने का तो मौका मिले एक बार। मधुबन में तो वो चांस ही नहीं है, फटाफट एक पार्टी जा रही है। हम कई बार स्टेशन पर जब ट्रेन ले रहे होते हैं तो हम देखते हैं हम लोग ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं, दूसरी वाली ट्रेन आ रही होती है और खूब सारे भाई बहन उतर रहे होते हैं। तो वाकई दिल तो गाता है, हम सबको भी गाना चाहिए, वाह मधुबन वाह, और वाह मधुबन के प्यारे रत्नों को भी वाह वाह। तभी हम चाहेंगे आप सभी स्टेज पर धीरे धीरे आते जाइए, आप सबको टीका लगाया जाएगा, माला पहनाई जाएगी, फिर आप भी हमको कुछ अपनी आशीर्वचन दे के जाइएगा। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। ओम शांति।
ओम शांति। राधा दीदी तो हमारी मधुबन की रतन है। लखनऊ की सेवा करने के लिए आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी ने राधा दीदी को यहाँ भेजा था। उस समय मैं मधुबन में ही थी, पांडवन में। कलकत्ता से आई थी शायद, है ना दीदी? हुबली से, हाँ वैसे है खुबली से। राधा दीदी और मैं एक ही जोन के हैं, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। और कितना उन्होंने लखनऊ में आके ऐसा नहीं समझा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और देख रही हूँ छोटी सी बगिया है। अभी संडे और गुरुवार को बड़े सब आ जाते हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे आप सबको मिलके। और लखनऊ तो वैसे भी नवाबों का शहर है। कहावत है भाई आप तो बड़े नवाब हो, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ एक एक आत्माओं में मैं नवाबी की झलक देख रही हूँ और बहुत अच्छा लगा। और दीदी के पास आके बहुत अपनापन की महसूसता हुई। और दीदी ने भी हमें जो राय सलाह दी से अपने होते हैं ना, कि भाई गुड गाइडेंस देने वाले, दिल के बातें कहने वाले। और दीदी से हमारा अपार स्नेह है और बहुत अच्छा लगा। और सारी थकावटें, जितने भी सोए नहीं सोए, रात को जर्नी किया, दिन में इतना चले, वो सारी थकावट लखनऊ में आके दूर हो गई। और हमको अच्छे सोने के लिए भी जगह दिया और अच्छी जगह थी। और वाइब्रेशन भी बहुत अच्छा, सभी को नींद भी आई। और थोड़ा बहुत तो कहीं भी होता ही है, बाकी पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस जगह गर्म पानी आती थी वहाँ से ले जाके हमने पानी नहा लिया, और वहाँ भी जाके हमने नहा लिया, एडजस्ट कर लिया। वैसे एक दूसरे में बहुत हमारा संगठन बहुत अच्छा है दीदी। एकता की बात बाबा ने, हाँ सारे मधुबन वाले हाँ में हाँ, ऐसा नहीं होते कि एक को भी हमको समझाने में पूरी टीम इसमें तकलीफ नहीं हुई। और सारी टीम इतनी एक्यूरेट है, टाइम जो टाइम कहे उसे 15 मिनट पहले आएंगे, लेट नहीं आएंगे। सब भी एक्यूरेट टाइम पर पहुंच जाते थे कंपटीशन में पहुंच के। इसीलिए हमने इतना बड़ा टूर कर सके और अच्छे डिसीजन भी फटाफट हमने लिया। इसलिए कहीं फंसे नहीं, कहीं अटके नहीं, कहीं लटके नहीं। और यहाँ तक हम कानपुर से हम निकले, शाम को 4 बजे ही निकल गए थे। कानपुर सेवा केंद्र से हमने वो ब्रह्मा बाबा की खूटी देखी। वहाँ से निकलते ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे होंगे। 6 बजे हम लोग निकले और निकले तो प्रयागराज दूसरे दिन 10:30 बजे हम लोग शिवांगी बहन के वहाँ पहुँचे। समझ में कितने घंटे हो गए? वो भी प्रयागराज मेन स्टेशन नहीं, शिवांगी बहन के वहाँ। कानपुर से प्रयागराज पहुँचने में 17 घंटे के सोनगांव सुगांव में पहुँचे, सोराव में पहुँचे। अभी बहुत वहाँ पर इतना हम तो रेंग रहे थे। 1 घंटे में 3 किलोमीटर चले। चल के भी इंसान 6 किलोमीटर चलता है, हम बस में बैठे 3 किलोमीटर चले। तो हमारी तेजी ज़्यादा है ना चलने वाले पहुँच गए। होता है ड्रामा में नूंद था और ये कल्प कल्प की नूंद हो गई। हम लोग आ गए, हम सभी आश्वासन देते। दीदी ने भी हमको आश्वासन दिया, आपको मैं दोबारा बुलाऊंगी उद्घाटन अयोध्या दिखाने के लिए। हाँ, गुलजार उपवन के उद्घाटन में और अयोध्या दिखाने। और उनकी इसके विश्वास पे हम जा रहे हैं नहीं तो सभी को वापस अयोध्या जाने की दिल थी। अयोध्या हमारा रह गया। हम निकले ही थे खास अयोध्या के लिए, भाई इसमें अयोध्या का टूर हो जाएगा। इसमें कल्याण क्या है पता है? अयोध्या का तब तक मंदिर बन जाएगा, अभी तो आधा है। इसमें हर बात में बाबा कहते हैं ना कल्याण है। जो रहा हुआ है अगली बार आएंगे पूरा बना हुआ आप देखेंगे। बाबा का हर वर्षन में देखो लाखों रुपयों की बाबा की एक वर्षन की कीमत है। तो सचमुच कल्याणी समाया हुआ है। अगर जाते हम, हमारे साथ तो 22 बहनें, छोटी छोटी बहनें
और उनको कई जंगल में जाके हम फंस जाते। आज तो हम देख रहे हैं कि चलो हम सभी शिव शक्ति आ गए, हमारे साथ ऐसे बनने वाला नहीं है, पर रिस्क कितना। तो इसीलिए हमने पहले ही डिसीजन ले लिया। पुलिस तक बोले कि आप जाओ लखनऊ रहो, लखनऊ की साइट सीइंग करो, 2 दिन रहो, 2 दिन के बाद आओ, फिर मैं पूरा आपको यहाँ इंतज़ाम करके देता हूँ। पुलिस तक हमारे साथ बात किए फ़ोन पे। तो सुनना तो पड़ेगा ही, छोटी सी गांव है अयोध्या। बोला जब तक अयोध्या खाली नहीं होगी तब तक बाहर के ही बाहर खड़े रहेंगे, बस एक को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। और जाए जो गए मधुबन वाले 3 गाड़ी छोटी छोटी गई, वो अभी तक पहुंचे नहीं अयोध्या, रास्ते में ही लटके पड़े। हमने तो पूरी रात सो लिया, मस्त अमृत वेला कर लिया, कमाई जमा कर ली। ओम शांति। राधा दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, और क्लास के सभी भाई बहनों, चुनिश भाई आओ ना, सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको इतनी मुबारक है। आपके गुलजार उपवन देखने को हमको तो टाइम नहीं है, पर फिर भी वो गुलजार उपवन दिन दुगनी रात चौगुनी होके इतना बड़े, और इतने स्टूडेंट आपके हो, और इतनी स्व उन्नति के वहाँ कार्यक्रम बने, ये हमारी मधुबन वालों की ओर से, दादी दीदियों की ओर से, सारी मधुबन निवासियों की ओर से, हमारे टूर के बस के भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। ओम शांति। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार, स्वराज्य अधिकारियों, स्वराज्य अधिकारियों, स्वागत 100 बार। फिर सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार, अभी 2-2 मिनट सभी अपना अपना परिचय भी देंगे। ओम शांति। शरीर का नाम मधुकर भाई, और मुजफ्फरपुर बिहार से ज्ञान में निकले थे।
ऐसे बचपन से भगवान को तो ढूंढा लेकिन नहीं मिला, लेकिन भगवान ने हमको ढूंढ लिया। क्योंकि हम भगवान को ढूंढते हैं लेकिन भगवान मुझे ढूंढता है इजीली। चलते फिरते सेंटर के सामने से गुजरते थे रोज दिन, लेकिन जाते नहीं थे। तो एक दिन कहा लोगों ने कि यहाँ भगवान का परिचय देते हैं। अचानक गए थे तो भगवान ने पहले शब्द में ही पहचान लिया। मेरे को जब कहा कि ये शिव और शंकर में अंतर है, हाँ ठीक है, तो मैं 1982 में ज्ञान में आया था और 1992 में मधुबन में आ गया था और उस समय से कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में सेवा करता आ रहा हूँ। मुझे वह ज्ञान सरोवर बना, उस समय ज्ञान सरोवर में थे, फिर शांतिवन में, फिर दिल्ली वाराणसी भी गए थे, फिर अभी भी शांतिवन में कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट सेवा कर रहे हैं। और सेवा करते करते बहुत अच्छा लग रहा है बाबा के घर में, और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लखनऊ के सभी लोगों से मिलके, ऐसे मिलते रहते हैं वहाँ भी, लेकिन यहाँ सबको देखा तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम बीके चुनेस। मैं शांतिवन में एजुकेशन ऑफिस में सेवा करता हूँ। 2010 से मैं मधुबन में हूँ और 2004 से मैं ज्ञान में हूँ। ओम शांति। आप में से केवल 2 भाई ही आएंगे ऊपर में जो परिचय देंगे अपने। शांतिवन, पांडववन, ज्ञान सरोवर, केवल एक एक आएंगे। बहनों की ओर से भी ऐसी एक एक आएंगे। फिर हमें जल्दी निकलना है, नाश्ता भी करना है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम बीके अनिल है। 94 से ज्ञान सरोवर में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं। ओम शांति। खोमन भाई आप भी आ जाओ। शिव प्रकाश भाई आप भी आ जाओ। ओम शांति। शरीर का नाम शिव प्रकाश है। ओम शांति। शरीर का नाम शिव प्रकाश है। मेरा लौकिक घर यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, जगदीशपुर के पास में। मधुबन में 1990 में समर्पित हुआ बर्तन विभाग में। अभी वर्तमान में शांतिवन में सेवाएं दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम ओम शांति। शरीर का नाम कृष्णाबेन है और गुजरात भावनगर से ज्ञान प्राप्त किया 1988 में, और बचपन से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं और बाबा के विशेष बच्चों की पालना लिया। गीता दीदी हमारे क्लास टीचर रहे और फिर 1992 में बाबा ने बेहद सेवा में भेजा दिल्ली हरिनगर में। 15 साल वहाँ पर सेवा में रहे और फिर 2011 में मधुबन में करुणा भाई जी के पास PMTV में सेवा दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम इंदिरा बहन है। महाराष्ट्र की धरनी से निकले हैं और उसके बाद तो बाबा ने अलग अलग अनुभव कराए। पहले स्पार्क में सेवाएं दी, उसके बाद नागपुर में, फिर गामदेवी में, वापस मधुबन में। तो अभी पांडववन में रहते हैं और आप सबके बीच में महाकुंभ मेला दर्शन के नाम से पहुँचे हैं। आप सबके साक्षात्कार हुए, बहुत खुशी हुई। ओम शांति। ओम शांति।
शरीर का नाम पीके सतीश भाई है। मैं वैसे तो कर्नाटक से हूँ। 25 साल से मधुबन में सेवारत हूँ। मैं सोलर प्लांट में सेवा देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम गीताबेन है। 77 से मधुबन में हूँ, फ्रूट डिपार्टमेंट में, अभी भी फ्रूट डिपार्टमेंट में हूँ। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम शीलाबेन है। मैं महाराष्ट्र नागपुर जोन उमरेड सेवा केंद्र से निकली है। 1987 से ज्ञान प्राप्त किया और 93 से अपनी समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हूँ। पहले मनोहर दादी के पास, आदरणीय मनोहर दादी के पास सेवाएं दी। अभी वर्तमान में रिसेप्शन में गाइड डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। ओम शांति। संतरा मेरे से ले लेना, चारों बहन से बहनें सौगात ले लेगी। 1 मिनट सभी बहनें, 1 मिनट अपनी बहनें भी आ जाओ, बैठो। चलो दे दो। अपनी बहनें भी सामने आ जाओ, जो भी है भाई सामने अपना भी साक्षात्कार कराएंगे। आ जाओ, आ जाओ सभी बहनें। सोनी बहन आ जाओ, आगे आ जाओ, पहले आ गया। हमारी सोनी बहन है। 1 मिनट खड़े रहना यहाँ। 1 मिनट। अपनी बहनें भी है भाई सेवा में आपकी लगी हुई। आ जाओ दिव्या बहन, आ जाओ। मधुबन में तो ये आगे नहीं आ पाती। सोनी बहन जो हमारी राइट हैंड बन करके पूरी जिम्मेवारी पूरी तरह से संभालती है, हमारी सोनी बहन। स्वर्णलता बहन हाथ तो करो। शिक्षा बहन, हमारी दिव्या बहन है। इनके अभी अलग सेंटर्स है, 2 सेंटर्स। खास इनको मधुबन की बातें आती है ना, मधुबन वाले आ रहे हैं, बड़ा उमंग उत्साह से अपने सेंटर को भी छोड़ करके यहाँ की आप सबकी सेवा के लिए दिल से प्यार से बना करके खिलाती है। हमारी शिक्षा बहनें खास यहाँ पे कोर्स क्लासेस आदि कराती है। स्पेशलाइजेशन इनकी कोविड के समय से 5 बच्चों की ऑनलाइन देश के विदेश के बच्चों की क्लासेस और उनके मम्मियों की सप्ताह में 1 बार टेस्ट लेना, पूरा स्टडी कराना इनकी विशेषता। इनके साथ कम से कम कितने बच्चे जुड़े होंगे? लड़कियों के अलग, लड़कों के अलग, अलग अलग बच्चों की अलग, ऐसे क्लासेस। इतना अच्छा उनको पढ़ा करके पूरा बच्चों का टीम इन्होंने तैयार किया है। बाकी सभी हमारे सेवादारी और भी लगे हुए हैं, सब अपनी अपनी सेवा में। आप सब आए, फिर से आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। माता पिता भाई बहनों का सुंदर सा संसार, कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है। सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। तो कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है। सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। परम पिता शिव बागवान और ब्रह्मा बाबा माली, स्नेह शांति सुख की फैली है हरियाली खुशहाली। हो परम पिता शिव बागवान और ब्रह्मा बाबा माली, स्नेह शांति सुख की फैली है हरियाली खुशहाली। रूहानी रौनक से गुलशन हो, रूहानी रौनक से गुलशन, ये तो गुलो गुलजार
कितना प्यारा शिव बाबा का दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। माला उतारने में एक फोटो खींचेंगे। दरबार है, सबसे न्यारा ये प्रभु परिवार है। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। सभी भाई बहनें नीचे उतर जाएंगे जो मधुबन से आए हुए हैं, वो अभी नाश्ता करके वहाँ जाने वाले हैं। भूल भुलैया, लखनऊ का भूल भुलैया देखने का संकल्प है। 2 मिनट बाबा को याद करें। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। हम चारों बहन को भूल गए जो हमेशा अंग संग रह करके हमारी सेवाएं संभालती है। नज़दीक पेपर मिल कॉलोनी है, वहाँ सेवाएं संभालती है, वहाँ के निमित्त टीचर है। तो ओम शांति। लखनऊ निवासी बहुत भाग्यशाली हैं। उनमें से खास हमारे गोमती नगर वाले, क्योंकि तपस्या मास में तपोभूमि से केवल निवासी ही नहीं आए, लेकिन जनवरी मास में भी मधुबन से आए। तो मधुबन से निवासी आना माना बाबा भी आए, मम्मा बाबा भी आए, मधुबन की तपस्या की खुशबू लेकर के आए। तो बहुत अच्छी खुशी की बात है और आपको बार बार स्वागत है कि हमें सेवा का मौका मिला। तो आगे के लिए भी आपको इन एडवांस वेलकम। ओम शांति। दिव्या फिर उसमें डिब्बे डाल करके दे देना, उसमें डिब्बे बॉक्स रख करके दे रख दीजिए। आइए, मधुबन वाले 3 भाई रह गए थे, जो रह गए थे भाई लोग ऊपर आओ, जो रह गए थे भाई लोग ऊपर आइए, हम सेट कर देंगे खाना। ये चाबी किसकी है भाई? अपने मधुबन वाले हैं, यहाँ वाले किसी की चाबी गिरी पड़ी है, किसकी चाबी है देख लीजिएगा। मधुबन वालों की है, यहाँ वालों की है, देख लेना। हाँ, तो भाई लोग आ जाओ भैया, जिनको सौगात नहीं मिले आप आ जाइएगा। दिव्या बहन मैं बता दूंगी, आप लोग इधर आइएगा, आप इधर आ जाओ। जो रह गए हैं मधुबन वाले आ जाओ, सौगात जिनको नहीं मिली है वो आ जाना। सभी ओम शांति। सभी अपने बीके यहाँ के परिवार, गोमती नगर परिवार, बहुत बहुत आपको भी क्या होगा, बैठे बैठे देवियों के दर्शन हो गए, देवताओं के दर्शन, पांडव भवन भी, ज्ञान सरोवर और शांतिवन, तीनों का त्रिमूर्ति त्रिवेणी संगम का स्नान क्या हो गया आज। बाबा ने कहा ना कि बरसने वाले बादल आपके सामने पहुंच करके, बल 2-2 मिनट ही दृश्य देखना भी क्या है, ये भी तो क्या है, ये भी दृष्टि के द्वारा बरस करके आपको भरपूर करके जा रहे हैं। आपका धन्यवाद। आइए आइए।
खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से जो मधुबन वाले रह गए हैं, जो रह गए आइए आइए आइए। और रथवान कहाँ है? इस गाड़ी के रथवान कहाँ है भाई? भाई स्पेशल सभी जोरदार ताली बजाओ रथवान के लिए, इन सभी देवी देवताओं को यहाँ तक पहुँचाने के लिए रात दिन मिल करके चैलेंज के साथ, सीधी सड़क नहीं है, रेंग रेंग करके यहाँ ले करके आए, इसीलिए डबल ताली के अधिकारी है ये रथवान। लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ